बंदर को प्रधानमंत्री देख रहे हैं, तोता उनके हाथ पे बैठा हुआ है। तो प्रधानमंत्री यही समझते हैं कि सब तोतों को हाथ पे बिठा लूंगा या किसी को बंदर बनाकर देखूंगा। प्रधानमंत्री ये चंपारण की सरजमीन है, एक राजपूत शेर के तौर पर बैठा हुआ है ढाका में। हमारे हैदराबाद में कहावत है कि मामू की मिठाई की दुकान पर नाना की फातिया। तो प्रधानमंत्री ने हमारे बोरी मुसलमान भाइयों का नाम बताकर मुकेश भाई की फातिया पढ़ दी वहां पर। सेक्शन 2C बना, मुकेश भाई मौजा ही मौजा हो गए। आई एम हैप्पी बोल दिए प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री बोलते हैं अब्दुल कब तक पंचर बनाएगा। प्रधानमंत्री, अगर आप ये चाहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत को इंसाफ मिले, तो आप अपने दिल में उनके ताल्लुक से हमदर्दी पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो, नफरत को खत्म करो। देखो ये देश विकसित भारत बन जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहती हैं कि अब्दुल कब तक पंचर बनाएगा। सुनो प्रधानमंत्री, 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, कितने मॉब लिंचिंग के वाकयात हुए, कितने अखलाक और कितने पीलू खान को मारा गया, कितने दंगे हुए। अब्दुल में और उसमें फर्क है प्रधानमंत्री। आपको अब्दुल से मोहब्बत नहीं, आपको मुकेश से मोहब्बत है, इसीलिए आप ये कानून उसके लिए बनाए हैं। एक आदमी को फायदा हुआ, बहुत ज्यादा उसको फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? वो देश का सबसे दौलतमंद आदमी है जिसने एक मुस्लिम वक्फ की जायदाद के ऊपर जो यतीम खाना है, यतीम खाने को उसने गैर कानूनी तौर से खरीद लिया और उसके ऊपर उसने गरीब लोग बोलते, मीडिया बोलते कि 1000 करोड़ का अपना घर बनाया। तो सुनो प्रधानमंत्री, अब्दुल सुबह अपने घर से जरूर निकलता है, मगर अब्दुल जब अपने घर से निकलता है वो अल्लाह की जात पर तवक्कल करता है। अब्दुल अपना घर प्रधानमंत्री किसी यतीम खाने पर नहीं बनाया है, अब्दुल अपना 20 फीट का घर अपनी जाती जमीन पर बनाया है। ये क्या आप जानते हैं कि ये हमारे देश के अंदर की बात अब कर रहा हूं। आप जानते हैं कि भाजपा ने एक ऐसा कानून बनाया जिससे मुसलमानों के ईमान पर हमला हो रहा है, हमारे मस्जिदों पर हमला हो सकता है, हमारी शनाख्त पर हमला हो सकता है, हमारी शहरियत पर तो हमला CAA का कानून बना दिया गया। याद रखिए, ये वक्फ तरमीमी कानून 2025 जो बनाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ RSS की एक कोशिश है कि भारत के मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीन लिया जाए, उनकी दरगाहों को छीन लिया जाए, उनके खानखाहों को छीन लिया जाए, कब्रस्तानों को छीन लिया जाए, ईदगाह को खत्म कर दिया जाए, इमाम बाड़ों को खत्म किया जाए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप इस काले कानून के खिलाफ मुत्तहिदा तौर पर खड़े हो जाइए और एक आवाज में हम सबको ये पैगाम देना है कि भारत के संविधान को बचाना है और वक्फ के कानून को वापस लेना है। मोदी, ये हमारा ऐलान होना चाहिए, क्योंकि ये कानून बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बनाया गया है। मुझे अफसोस है इस बात का कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुशवाहा साहब, चंद्राबाबू नायडू, जयंत चौधरी, कुमारा स्वामी ने इस कानून की, इस काले कानून की तायीद की। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, चिराग पासवान से, कुशवाहा साहब से, मांझी साहब से, क्या बिहार प्रदेश में हमारे हिंदू भाइयों की मंदिरों का एक कानून नहीं है 1950 का, जो ये कहता है कि मंदिरों में वही लोग मेंबर बन सकते हैं जो हिंदू धर्म से उनका ताल्लुक है। जब आपके लिए कोई बात अच्छी है तो फिर मुसलमान धर्म के वक्फ बोर्ड में आप कैसे किसी गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे?
जब आप कानून बना दिए कि कोई हिंदू से सिर्फ हिंदू ही मेंबर बनेगा, तो फिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में आप कैसा कानून बनाए कि गैर मुस्लिम यहां पर मेंबर बनेगा? बनाने की वजह क्या है हमको बताओ आप, मगर वजह नहीं बताते हैं। अरे अगर बोध गया में सिर्फ हिंदू और बौद्ध उसके मेंबर बन सकते हैं, तो फिर बिहार के वक्फ बोर्ड में कैसे कोई गैर मुस्लिम मेंबर बन सकता है? बताओ हमको, समझाओ हमको। तुम समझा नहीं सकते, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। तुम सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर एक काला कानून बनाए हो। तुम वक्फ की जायदादों को लूटने के लिए इस तरह का कानून बनाए हो। और भाजपा के लोग अपना एक पैम्फलेट निकाले हैं, एक 4 पेज का और एक 15 पेज का है। मैंने उसको पढ़ा, उसमें लिखते हैं कि मुसलमानों में 30% लोग गरीब हैं। और भारत के प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहते हैं कि अब्दुल कब तक पंचर बनाएगा। सुनो प्रधानमंत्री, 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, कितने मॉब लिंचिंग के वाकयात हुए, कितने अखलाक और कितने पीलू खान को मारा गया, कितने दंगे हुए। एक बिहार का गरीब आदमी पूना को जाकर एक पंचर की दुकान लगाता है, तो इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ, किसी ने इल्जाम लगा दिया उस बिहार के निवासी के ऊपर जो महाराष्ट्र बिहार छोड़कर महाराष्ट्र गया, कि इसके बेटे ने जिंदाबाद का नारा पड़ोसी मुल्क के ऊपर लगाया। 24 घंटे के अंदर उसके छोटे से उस पंचर की दुकान को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। किसने देखा उसको नारा लगाते हैं? और भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब्दुल कब तक पंचर बनाएगा। भारत के प्रधानमंत्री, क्या यह जुल्म नहीं है कि एक बिहार का आदमी गरीब यहां से गुर्बत से बचने के लिए पूना गया, तो आपकी भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में झूठा इल्जाम लगाकर उसकी दुकान को तोड़ दिया। वो सुप्रीम कोर्ट में अपना केस डाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी के घर को नहीं तोड़ा जा सकता, 15 दिन का टाइम देना चाहिए उन लोगों को। मगर अब्दुल की पंचर की दुकान को बीजेपी की सरकार ने तोड़ दिया। और प्रधानमंत्री बोलते हैं अब्दुल कब तक पंचर बनाएगा। प्रधानमंत्री, अगर आप ये चाहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत को इंसाफ मिले, तो आप अपने दिल में उनके ताल्लुक से हमदर्दी पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो, नफरत को खत्म करो। देखो ये देश विकसित भारत बन जाएगा। आप 18 करोड़ मुसलमानों के ताल्लुक से अगर नफरत करेंगे, उन पर शक करेंगे, तो फिर देश विकसित भारत कैसे बनेगा। और फिर हम प्रधानमंत्री को पैगाम देना चाहते हैं कि आपने जो कानून बनाया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, मांझी साहब ने, कुशवाहा साहब ने ये कानून बनाकर सिर्फ एक आदमी को फायदा हुआ, बहुत ज्यादा उसको फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? वो देश का सबसे दौलतमंद आदमी है जिसने एक मुस्लिम वक्फ की जायदाद के ऊपर जो यतीम खाना है, यतीम खाने को उसने गैर कानूनी तौर से खरीद लिया और उसके ऊपर उसने गरीब लोग बोलते, मीडिया बोलते कि 1000 करोड़ का अपना घर बनाया। तो सुनो प्रधानमंत्री, अब्दुल सुबह अपने घर से जरूर निकलता है, मगर अब्दुल जब अपने घर से निकलता है वो अल्लाह की जात पर तवक्कल करता है। अब्दुल अपना घर प्रधानमंत्री किसी यतीम खाने पर नहीं बनाया है, अब्दुल अपना 20 फीट का घर अपनी जाती जमीन पर बनाया है। ये अब्दुल में और उसमें फर्क है प्रधानमंत्री। आपको अब्दुल से मोहब्बत नहीं, आपको मुकेश से मोहब्बत है, इसीलिए आप ये कानून उसके लिए बनाए हैं। अगर अब्दुल के लिए आपको मोहब्बत होती तो ये काला कानून आप नहीं बनाते। और अब्दुल बैंक को जाकर लोन नहीं पूछता। अब्दुल के ऊपर 10,000 का भी या 20,000 का लोन अगर होगा या 5 लाख का होगा,
मगर प्रधानमंत्री आपके दोस्त के पास तो जिसके जू में आप जाकर जानवरों को देखकर आए, बंदरों को देखे, देखा आपने? बंदर को प्रधानमंत्री देख रहे हैं, तोता उनके हाथ पे बैठा हुआ है। तो प्रधानमंत्री यही समझते हैं कि सब तोतों को हाथ पे बिठा लूंगा या किसी को बंदर बनाकर देखूंगा। प्रधानमंत्री ये चंपारण की सरजमीन है, एक राजपूत शेर के तौर पर बैठा हुआ है ढाका में। आप क्यों बनाए यह कानून? सेक्शन 2C किस लिए बनाया गया, बोलो हमको। हमारे हैदराबाद में कहावत है कि मामू की मिठाई की दुकान पर नाना की फातिया। तो प्रधानमंत्री ने हमारे बोरी मुसलमान भाइयों का नाम बताकर मुकेश भाई की फातिया पढ़ दी वहां पर। सेक्शन 2C बना, मुकेश भाई मौजा ही मौजा हो गए। आई एम हैप्पी बोल दिए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ये क्यों किया आपने? ये कानून ये बना दिया कि अगर जितने बिहार में आसार खदीमा के तहत मस्जिदें होंगी, जो दर्जे वक्फ है बिहार वक्फ बोर्ड में, वो वक्फ की जायदाद नहीं रहेंगी, आसार कदीमा उसका मालिक होगा। जो जालिम लोग टीवी चैनल पर बैठकर आदिल हसन से असद तुम्हारी गाली देने से मेरी इज्जत में फर्क नहीं आता, तुम्हारी गाली देने से मेरी शोहरत में कमी नहीं आती, तुम्हारी गाली देने से मेरी रात की नींद खराब नहीं होती। हाँ, अगर तुमको फायदा होता है क्योंकि तुम्हारे दिलो दिमाग में एक बीमारी है नफरत की, शायद ओवैसी को गाली देने से वक्तिया तुमको फायदा होता है तो दो, मगर ये तो बताओ इस कानून में किसको फायदा पहुंच रहा है? कुछ फायदा नहीं है मुसलमानों को।